5 किलो राशन दे रहे हैं। झूठ बोलते हैं ये। तो झूठ बोलना इनका जो है मेन काम है। एक तो राशन, फिर होता है शौचालय बनवाया। अच्छी बात है, शौचालय बनवाया अच्छी बात है, जो अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग बोलते हैं शौचालय बनवाया, लेकिन एक और पहले के जो राजा महाराजे थे उन्होंने ताजमहल बनवाया था, लाल किला बनवाया था। आपके नाम पे क्या दर्ज होगा कि शौचालय बनवाया था, क्योंकि ये ताजमहल नहीं बना सकते। ताजमहल क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने अपनी बेगम से मोहब्बत की थी, अपनी बेगम की मोहब्बत में ताजमहल बनाया। तो ताजमहल बनवाने के लिए सबसे पहली बात तो पत्नी चाहिए, फिर पत्नी से मोहब्बत चाहिए। तो ना पत्नी है ना मोहब्बत है, तो ताजमहल तो बन नहीं सकता। तो 1000 रुपए वो कहां से जमा कर रहा है? अपने माँ बाप की दवा इलाज करा रहा है, वो कहां से करा रहा है? तो सोचिए, जो आदमी हजारों रुपए पढ़ाई, फीस, शिक्षा, बिजली में खर्च कर सकता है, क्या वो 150-200 रुपए का राशन नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है। अब वो समय आ गया है, आंखें खोले और प्रचंड तरीके से इनके खिलाफ वोट डाले, इनको हटाएं, बदलाव आएगा। अब उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो लोग पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करके बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन बनाया गया। आप सोचिए, इंडिया गठबंधन बनाया गया, कितना प्यारा नाम है इंडिया। लेकिन इन लोगों को देखिए, बनते राष्ट्रभक्त हैं और इंडिया के नाम से इनको नफरत है। ये इंडिया नहीं बोलते, इंडी बोलते हैं, मतलब इंडिया से नफरत है। मैं तो कहता हूं ये अपना हिंदुस्तान है ना। चाहे कहो इंडिया, चाहे कहो भारत, चाहे कहो हिंदुस्तान, किसी नाम से इसे पुकारो, ये है मेरी जान। बोलो बोलो वंदे मातरम। भाषण उबाऊ हो भी गए और ख़ास तौर से जब वो भाषण सुनने को मिलते हैं जो 14 में सुन चुके, 19 में सुन चुके, वही भाषण 24 में भी सुन रहे हैं, तो ऊब तो जाते ही लोग। और जब ऊब जाते हैं तो उसी बीच में फिर अपने को लगता है कि यार लोगों की ये जो उबाऊपन है वो मुझसे देखा नहीं जाता है। तो फिर मुझे कभी रांची जाना पड़ता है, कभी यूपी, कभी मध्य प्रदेश, तो पूरा थोड़ा सा राहत देने के लिए। अच्छा, तो क्या 2 लाइन वैसे जो जनता को पसंद है? 2 लाइनें नहीं, क्या है कि मौजूदा हुकूमत ने 10 लाइनें ऐसी क्रिएट करना है, झूठ फरेब इतना सब कुछ बोल करके धोखा। अभी इतना डराना धमकाना शुरू कर दिया, कहने लगे कि वो सुनो, उनकी सरकार आ गई ना तो तुम्हारी बहन बेटी मंगलसूत्र, फिर कहने लगे 4 कमरा होगा तो कमरा छीन लेंगे, 2 भैंस होगी तो 1 भैंस छीन लेंगे। वो बोला ना, तो आपके पास जो होगा आधा छीन लेंगे। हमका बिल्कुल सही कह रहा है, आपके पास 303 सीटें हैं, उसमें से 150 हम लोग छीन जाओ, 150 लेके घूमो जाकर। और क्या कहना क्या है, देखिए इस वक्त देश जो है बदलाव चाह रहा है और मैं तो अलग अलग राज्यों में जा रहा हूँ, महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, वहाँ पर भी वही है, दिल्ली जाता हूँ वहाँ पर देख रहा हूँ, राजस्थान में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कुछ समय पहले तक लग रहा था कि यार क्या होगा, वो 400 पार और ये वो, तो अब समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने 400 पार बोला है ना, वो इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं अपना जो है वो घर में जो जगह है उसको खुश नंबरिंग का जो बात है वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं लगती है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बताया कि वो सही बोल रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छे सच्चे लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से उन्होंने बोला है कि अब की बार 400 के पार, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के लिए बोला है,
उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी बार 400 पार बीजेपी। वो थोड़ा अपोजिशन का भी ख्याल रखते हैं, वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, बड़े संस्कारी लोग हैं। तो इस वजह से वो होने जा रहा है। अपना परिचय क्या है कि मैं बहुत एक साधारण से व्यक्ति हूँ मैं, और देश के हालात देख करके मैं भी अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से, कुछ व्यंग्य के माध्यम से देश भर में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी मुंबई में अच्छा खासा एक कलाकार था, हमारे शोज चलते हैं शानदार, अपना करते रहते। मुझे बाकी जगहों में गर्मी में धूप में धूल चाटने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं राजीव निगम, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर चैलेंज, हर साग पे उल्लू बैठा है, ये बहुत सारे शोज़ में देखा, बहुत सारे लाइव शोज़ किए, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस पे आप मुझे देखते होंगे। लेकिन देश के हालात को देखते हुए मुझे मैदान में कूदना पड़ा, और जहाँ जितना मैं कवर कर पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ, ताकि देश एक बेहतर दिशा की तरफ बढ़े। कुछ ऐसा लाइन है जनता को बोल रहा है? लाइनें तो जैसे कि अब महंगाई, महंगाई देखिए, महंगाई अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन महंगाई का कोई माँ बोलने को तैयार नहीं है ना। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने का तेल महंगा, इतनी तेल महंगा है, और इधर कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के तेल लगाने में भी बिजी है ना, मतलब सरकार को खुश करने की बात करने में लगे हुए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि डीजल में कहाँ दम था, डीजल में कहाँ दम था, हमें तो पेट्रोल ने लूटा। डीजल में कहाँ दम था, हमें तो पेट्रोल ने लूटा, और मेरा पकौड़ा भी कढ़ाई में नहीं डूबा, क्योंकि उसमें भी तेल कम था। चलिए।